नमक नहीं लेके आना है, क्योंकि जब वो स्कैन करते हैं मशीन तो इट्स लुक लाइक कोकिन की तरह लगता है, इट्स लाइक ड्रग। पीसीसी जरूर लेके आना है, मतलब कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और वो भी तब लेके आना है जब आप उसको इंडियन एम्बेसी में ऑनलाइन अप्लाई करके लेके आते हैं, जिसकी फीस कटती है, ठीक है। कुकर जरूर लेके आना, कुकर वेरी एक्सपेंसिव इन द यूके, कुकर डेफिनेटली लेके आना। एक नाइफ मत लेके आना, नाइफ लेके आओगे तो भाई वो आपका इमिग्रेशन वाले बैग ओपन करवा के देख सकते हैं, क्योंकि नाइफ इट्स लाइक कि थोड़ा डेंजरस की कैटेगरीज में आ जाता है ना। हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग, स्वागत आप सबका एक नई वीडियो के अंदर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमें हमारी होम कंट्री से क्या लेके आना चाहिए और क्या नहीं लेके आना चाहिए। समटाइम क्या होता है कि हम लोग ऐसी चीजें उठा के ले आते हैं जिसकी हमें जरूरत होती नहीं है एग्जैक्टली ना, और समटाइम ऐसा होता है कि भाई हम लोग ऐसी चीजें भी ले आते हैं जिसकी कीमत हमारी होम कंट्री में और यहाँ पे यूके में सेम होती है। तो फालतू में बैग भर के लाने की जरूरत है नहीं, तो तुम्हारा भाई बताएगा तुम्हें क्या लाना और क्या नहीं लाना। तो शुरुआत कर लेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैं आया था तो मैं इतिहाद एयरवेज से आया था, मेरा अबू धाबी में स्टॉप था, तो मुझे 46 kg वेट अलाउड था, तो 20-20 किलो के 2 लगेज बैग और एक 6 kg का मेरा कैबिन बैग था। तो मैं उसी हिसाब से सारा लगेज अपना सॉर्ट करके पूरा लिस्ट बना के वेरीफाई करके लाया था। तो इलेक्ट्रॉनिक में भाई सबसे पहली मेन और इंपॉर्टेंट चीज होती है यूनिवर्सल अडेप्टर। यूनिवर्सल अडेप्टर आपको लेके आना हमारी होम कंट्री से, मिलने को यहाँ पे भी मिल जाएगा, बट यहाँ पे लिटिल बिट एक्सपेंसिव है। जब मैं आया था मैंने बाई किया था तो मेरे को वो अराउंड 5 पाउंड का मिला था, मतलब 500 रुपए का वो एक अडेप्टर के मेरे को यहाँ पे पे करने पड़े थे, जबकि वो हमारी होम कंट्री में भाई लोग वो 40 से 50 रुपए में आराम से मिल सकता है। तो आप उसको 3 से 4 अडेप्टर लेके आ सकते हैं। और फिर एक सवाल आता है कि भाई लैपटॉप और मोबाइल फोन हम लोग कहाँ से लेके आए, इंडिया से खरीदे, पाकिस्तान से खरीदे, बांग्लादेश से खरीदे या फिर यूके आके खरीदे। तो इसमें सिंपल सा सीन, अगर आपके पास में ऑलरेडी है तो देन नो नीड टू बाय, कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, कोई वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वही लेके आओ और वही यहाँ पे चलाओ, उसमें कोई फंडा नहीं है। बस एक वो जो यूनिवर्सल अडेप्टर मैंने लगाया था आपको वो अटैच करना और आपका सब बराबर चलेगा, इसमें इतना कोई सीन नहीं होता। और अगर आपके पास में नहीं है तो देन कम टू यूके, बाय फ्रॉम हियर। यहाँ पे आपको थोड़ा एडवांस भी मिल जाएगा, प्राइस भी आपको अच्छा मिल जाएगा और आपका अच्छे सा लैपटॉप और मोबाइल फोन जो आपको बाय करना है वो आप यहाँ आके खरीद सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ एप्पल प्रोडक्ट्स की, एप्पल प्रोडक्ट यूके में सस्ते हैं एज कम्पेयर टू हमारी होम कंट्री। मैंने जैसे यहाँ पे आईफोन बाय किया था तो मुझे अराउंड मिल गया था 1,20,000 या 25,000 रुपए के आसपास, तो 20 से 25,000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया था एप्पल प्रोडक्ट्स में। एप्पल प्रोडक्ट्स यूके में सस्ते हैं एज कम्पेयर टू हमारी होम कंट्री। और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आपको हेयर ड्रायर स्ट्रेटनर्स आपको लेके आना है, अगर आपके पास में है तो आप लेके आ सकते हैं, नो डाउट। अगर आप नया खरीदने की सोच रहे हैं तो देन यूके आके खरीदे। उसमें सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि उसके जो 5 पिन होंगे वो आपको हर बार अडेप्टर लगाने की नीड नहीं होगी, जो आपको यहाँ से मिलेंगे आप वही यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे भी अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, ऐसा नहीं है, प्राइस भी आपको सेम ही मिलेगा। कोई 2-4 रुपए ऊपर नीचे हो जाए तो खैर इतना अलग है नहीं, क्योंकि आप वहां से लेके आओगे तो लगेज में भी तो काउंट होगा आपका वेट ना, तो आप उसकी जगह कुछ और डाल सकते हैं। तो इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे आके भी खरीद सकते हैं ये सारी चीजें ना। अभी बात कर लेते हैं हम लोग क्लोथिंग की, क्योंकि भाई यहाँ पे यूके में 12 से 8 महीने रहती है सर्दी। अब मैं देखो अभी अगस्त चल रहा है, तो इंडिया में बाकी की होम कंट्रीज में हमारे क्या रहता है कि वहाँ पे गर्मी है, मैं हुडीज पहन के बैठा हूँ, इट मींस कि यहाँ पे सर्दी है, मतलब धूप होगी बट आपको ठंड महसूस होगी, क्योंकि यहाँ पे हवाएं चलती है और जो पूरा यूके है वो समुद्र के मतलब पानी के आसपास है, तो कभी भी बादल बन के बरस जाते हैं और बारिश किसी भी टाइम पे शुरू हो जाती है, तो ठंड यहाँ पे रहती ही रहती है। लास्ट ईयर ज्यादा गर्मी थी, इस ईयर गर्मी नहीं है इतना, तो आपको 70% आपको लेके आना है विंटर का स्टॉक और 20 से 30% आपको लेके आनी है आपकी जो समर का स्टॉक होता है। मैं फिर भी बता देता हूँ आपको क्या क्या लेके आना है। विंटर्स में आपको लेके आनी है अच्छी जैकेट्स, सस्ती के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि अगर आपका अच्छी जैकेट होगी आपको वो सर्दी से बचाएगी और आपकी लॉन्ग चलेगी। क्योंकि आपको जो भी सामान लेके आना है वो आपको इस हिसाब से लेके आना है कि आपको 1 साल से लेके 1.5 साल तक आपको यूके में कुछ भी खरीदने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि यहाँ पे जब आप एक बार ही खरीदने लग गए ना तो आपको लगता है कि ये भी ले लूं वो भी ले लूं, तो आपके फालतू के एक्सपेंस बढ़ जाएंगे, जबकि आपको वहाँ पे सेविंग करने की नीड होती है। और यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस इतने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आप घर से निकलोगे तो 4 बातें दिमाग में आ जाएंगी, भाई ये भी खरीदना है वो भी खरीदना है। तो बेसिकली आपको जैकेट्स, हुडीज, स्वेटशर्ट, विंटर कैप्स, विंटर ग्लव्स, अंडरगारमेंट्स की बात कर लेते हैं तो आपको लेके आने हैं भाई साहब 10-10, 12-12 अंडरवियर, और आपको सॉक्स लेके आनी है, जुराबे 10-10, 12-12 पेयर। विंटर सॉक्स आते हैं एक अलग से, आप वो लेके आ सकते हो, ठीक है। तो टी शर्ट्स आप 4-5 लेके आइए, चल जाएगा। आप जो शॉर्ट्स होती हैं वो भी 4-5 लेके आइए, वो भी चल जाएगा, उसमें इतना कोई नीड नहीं है। वो सिर्फ आपको अगर समर्स में पहनने की नीड हुई तो देन इट्स फाइन, नहीं तो अदरवाइज आपको रात को पहन के ही कंफर्ट होके सोना पड़ेगा। नाइट सूट भी आप लेके आ सकते हैं 1 या 2, देन इट्स फाइन। उसके अलावा आपको कुछ ज्यादा लेके आने की जरूरत नहीं है। और हाँ, एक सबसे मेन चीज आपको लेके आनी है फॉर्मल वियर, एक प्रॉपर सूट लेके आना है, ब्लैक ब्लेजर, ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट, प्रॉपर टाई, वो आपको लेके आना है। बिकॉज समटाइम व्हेन यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू तो देन यू हैव नीड दैट काइंड ऑफ स्टफ। वो आपको एक पूरा इंप्रेशन देगा, आपका एक अच्छा लुक
देगा और वो एज वेल एज आपका सिक्योरिटी की जब आप जॉब करनी चाहोगे तो पूरा का पूरा सूट आपका वहाँ पे काम आ जाएगा। मैंने ब्लेजर खरीदा था, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने 50 से 60 पाउंड का ब्लेजर खरीदा था H&M में, यानी कि 5 से 6 हजार रुपए का ब्लेजर, ब्लैक, और क्वालिटी भी इतना अच्छा नहीं था। अब वो इंडिया में आप 1.5 से 2 हजार रुपए में ब्लेजर एक ब्लैक आप आराम से खरीद के ला सकते। अगर मैं बात करूँ फुटवियर की, तो फुटवियर में आपको एक स्पोर्ट शूज, एक फॉर्मल वियर, 1 पेयर ऑफ स्नेकर और 1 पेयर ऑफ आपको अपना लेके आना है चप्पल वगैरह, ठीक है। तो इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि आपको कुछ फालतू भर के लाना, आप यहाँ पे आके खरीद सकते हैं। फैशन में यूके नंबर 1 है, आप लंदन जाओगे तो पागल हो जाओगे जब आप फैशन देखोगे। तो यहाँ पे आपको ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, प्राइसेस भी ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, बल्कि यहाँ पे तो सेल जब लगती है तो दबा के लगती है, तो यू कैन बाय मोर क्लॉथिंग एंड जो ये अपना फुटवेयर का स्टफ होता है आप यहाँ पे ज्यादा अच्छे से खरीद सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में भाई काफी कंफ्यूजन रहता है कि यार लोग आधार कार्ड पैन कार्ड उठा के ले आते हैं जिसकी वैल्यू यहाँ पे 0 होती है। यहाँ पे ना आपका आधार कार्ड चलेगा ना आपका पैन कार्ड चलेगा, आपका यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं चलने वाला। सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको पासपोर्ट लेके आना, आपका ड्राइविंग लाइसेंस लेके आना, आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके आना है, आपको पासपोर्ट साइज फोटोज लेके आनी है 12 से 15 तक। ये गलती मैंने की थी, आप मत करना है, क्योंकि यहाँ की जो पासपोर्ट साइज फोटोज हैं और जो हमारी होम कंट्री की पासपोर्ट साइज फोटोज है, दोनों का साइज टोटली डिफरेंट है। मैं जो यूके की पासपोर्ट साइज फोटोज होती है उसका मैं साइज आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, आपको उस साइज की लेके आनी है, वो अपनी वाली मत उठा के लाना। और यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोज भी लिटिल बिट एक्सपेंसिव है, तो वो फालतू का खर्चा आपको कुछ जरूरत है नहीं। वैसे आप चाहें तो आप अपने पासपोर्ट की 2-4 फोटो कॉपीज भी लेके आ सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको नीड हो सकती है, बाकी इतना उसका कुछ चलता नहीं है। बट ड्राइविंग लाइसेंस आपको जरूर लेके आना है, इंटरनेशनल, आप उसमें 1 साल तक गाड़ी चला सकते हैं यूके के अंदर। पीसीसी जरूर लेके आना है, मतलब कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और वो भी तब लेके आना है जब आप उसको इंडियन एम्बेसी में ऑनलाइन अप्लाई करके लेके आते हैं, जिसकी फीस कटती है, ठीक है। उसका बेनिफिट क्या होगा कि व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द सिक्योरिटी जॉब, तो आपका पीसीसी वहां पे काम आएगा, वो वहां पे आपका सस्ते में बन जाएगा 500 से 1000 रुपए। जब व्हेन यू कम टू हियर तो आपको यहाँ से अप्लाई करना पड़ा पीसीसी, तो इट विल बी कॉस्ट अराउंड 5 to 6,000 आपका आराम से पड़ेगा। तो नो नीड टू वेस्ट मनी काइंड ऑफ दैट थिंग ना, तो वो फालतू का पैसा बर्बाद नहीं करना। तो पीसीसी आपको डेफिनेटली लेके आना अपनी होम कंट्री से। और अगर मैं सिम कार्ड की बात करूं तो आप एयरटेल, वोडाफोन या फिर जियो लेके आ सकते हो। वो सिम कार्ड आपका यहाँ पे एज इट इज आप चलेगा, फोन पे भी चलेगा। आई एम यूजिंग माई फोन पे। उसमें क्या करना है कि हम जो नॉर्मल रिचार्ज करवा के रखते हैं, कि जैसे कोई भी 300 रुपए का, 500 रुपए का, 700 रुपए का जो 2-3 महीने का रिचार्ज करवा लिया, हमें वही करवा के रखना है। और वो हमारी उसमें मैसेजेस आएंगे और हमारे जो ट्रांसफर होता है मनी वी कैन डू, तो आपको एयरटेल, वोडाफोन या जियो में से कोई भी एक सिम कार्ड आप लेके आ सकते। किचन वियर में बात करें तो किचन वियर में आपको फालतू में कुछ भी नहीं भर के लेके आना है, पर हाँ कुकर जरूर लेके आना है। कुकर वेरी एक्सपेंसिव इन द यूके, कुकर डेफिनेटली लेके आना है। एक कुकर, एक कढ़ाई, एक फ्राई पैन, और उसके अलावा आपको प्लेट, स्पून लेके आने, दैट्स इट। नाइफ मत लेके आना, नाइफ लेके आओगे तो भाई वो आपका इमिग्रेशन वाले बैग ओपन करवा के देख सकते हैं, क्योंकि नाइफ इट्स लाइक कि थोड़ा डेंजरस की कैटेगरीज में आ जाता है ना, तो डोंट गो फॉर नाइफ। और इवन वो तो आपको ये भी बोलेंगे कि नेल कटर भी मत लेके आना, तो वो चीजें आपको नहीं लेके आनी है। बट नेल कटर यू कैन कैरी इनटू, जो आपका लगेज वाला बड़ा बैग होता है उसमें नेल कटर लेके आ सकते हो, बट डोंट कैरी योर नाइफ एवर ना। बात कर सकते हैं मसाले जो खाने में यूज होते हैं, उसमें आपको वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि नहीं लेके आना, बट आपको लेके आना हो तो देन 100 ग्राम के आप अपने पैकेट लेके आ सकते हैं, लाइक हल्दी, मिर्ची, आपको गरम मसाला या धनिया पाउडर जो भी लेके आना है। बाकी यहाँ से सब मिल जाता है, बाकी इट्स अप टू यू। अगर आप लेके जाना चाहें तो आपके बैग में अगर स्पेस है तो देन यू कैन आप लेके आ सकते हैं। बट हाँ, एक चीज जो नहीं लेके आनी है वो है सोल्ट, नमक। नमक नहीं लेके आना है, क्योंकि जब वो स्कैन करते हैं मशीन तो वो इट्स लुक लाइक कोकीन की तरह लगता है, इट्स लाइक ड्रग। तो उसमें आपका पूरा लगेज ओपन होगा, सारा आपका सामान बाहर निकलेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, इमिग्रेशन वालों का टाइम वेस्ट होगा। तो देन डोंट कैरी सोल्ट, आप मत लेके आना, उसमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। समटाइम तो फ्लाइट भी मिस हो सकती है अगर उनको ज्यादा डाउट हो। और हाँ, एक बड़ी बात कि शायद आपको पता भी होगा कि लिक्विड होता है वो अलाउड नहीं होता लगेज बैग के अंदर, इवन वो कैबिन बैग के भी अंदर अलाउड नहीं होता है। कि जैसे कि लोग फिर भी अपने रिस्क पे जो घी होता है, देसी घी होता है, वो अपनी होम कंट्री से लेके आते हैं, 3-3, 4-4 किलो बैग में डाला और वो ले आते हैं, बट ऑन देयर उनका जो रिस्क होता है, बट ये अलाउड नहीं होता। इवन जो हमारा कैबिन बैग होता है उसमें ना तो हमारा जो पावर बैंक होता है ना चार्जर होता है, वो तक अलाउड नहीं होता। उसमें बस यू कैन कैरी योर लैपटॉप और आप छोटा मोटा कपड़ा उसमें कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें तो ये तक भी अलाउड नहीं होता है। मेडिसिन की बात कर लेते हैं। मेडिसिन से अपना बेसिक जो मेडिसिन होते हैं, आपका सिर दर्द, पेट दर्द, फीवर, आपको लूज मोशन, आपको गर्म पट्टी, आपको नॉर्मल पट्टी होती है, और उसके अलावा आपको ओमिनीजेल मतलब जो मूव वगैरह होती है वो लेके आना है। और बट हाँ, जब भी आप लेके आओ तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके आना है, मतलब जब भी जहाँ से आपसे भी खरीदोगे तो उसको प्रिस्क्रिप्शन में सारी दवाइयाँ मेंशन करनी है, दैट्स इट। दवाइयाँ इसके अलावा आपको 2-4 और दिमाग में आते हो तो आप लेके आ सकते हैं।
इसके अलावा तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ और आपको लेके आना होगा मेडिसिन के अंदर। और हाँ, एक मेन पॉइंट, अगर आप चश्मा पहनते हैं तो वो आप 2 से 3 पेयर बनवा के लेके आए, क्योंकि यूके में दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप एक चश्मा बनवाने जाएंगे, पहली बात तो एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। द सेकंड पॉइंट इज कि वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप इंडिया में आपका वो 1000 रुपए में बनता तो यहाँ पे वही मान के चलो कि उससे 5 से 6 गुना आप महंगा चश्मा बनेगा, तो वो आप जरूर लेके आना जब भी आप अपनी होम कंट्री से आओ। स्टेशनरी की बात कर लेते हैं। स्टेशनरी यहाँ पे खैर एक्सपेंसिव है। नोटबुक लेके आना है। नोटबुक मैंने बाई किया था 4 पाउंड यानी कि 400 रुपए का नोटबुक। इंडिया में 30 रुपए की वो कॉपी मिल जाती है। मैंने उसके बाद 400 रुपए बर्बाद किया था क्योंकि मैं लेके नहीं आया था। उसके बाद में सेलो टेप, पेन, पेंसिल, पेपर और अपना स्टेपलर, सीजर, मतलब कैंची वगैरह होती है, वो भी आप लेके आ सकते हैं। एंड आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ और हो तो हाँ, अगर आप फेविकोल लेके आ सकते हैं या फिर फेविस्टिक, फेविक्विक जो होती है चिपकाने के लिए, जूता वूता फट जाए या फिर, तो वो छोटी मोटी चीजें आपको लेके आनी है। एंड दैट्स इट। स्टेशनरी में आपको इसके अलावा कुछ भी लेके नहीं आना। और अगर मैं एक्स्ट्रास की बात करूँ तो एक्स्ट्रास में आप नेल कटर, जैसे कि मैंने बताया, आप उसको बड़े बैग में डाल के लेके आ सकते हैं, छोटे में नहीं लेके आ सकते हैं। एंड देन टिफिन बॉक्स हो गया, सुई धागा हो गया, जो हम बटन वगैरह लगाने के लिए लेके आते हैं, बटन एक्स्ट्रास लेके आने हैं। एंड देन आप बेल्ट लेके आ सकते हैं, साबुन, डिटर्जेंट, वो थोड़ा थोड़ा लेके आ सकते हैं, क्योंकि जब स्टार्टिंग में आप जाओगे एकदम से बाहर लेने तो दैट विल बी लिटिल बिट मोर एक्सपेंसिव। तो आपको जब दिमाग में बहुत सारा आएगा तो आपको लगेगा यार ये तो यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। जब आप उसको पाउंड्स को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो इसके अलावा टूथब्रश हो गया और अपना टूथपेस्ट हो गया, कोलगेट हो गया, तो आप ये सारी एक्स्ट्रास में लेके आ सकते हैं जब आप भी अपनी होम कंट्री से आते हैं, तो दैट्स फाइन। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात बताना भूल गया कि डोंट कैरी वेरी एक्सपेंसिव थिंग्स। लाइक अगर आप ज्वेलरी पहनने के शौकीन है तो आई सजेस्ट कि मत लेके आना, क्योंकि यूके में नाउअडेज क्राइम थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, तो दैट कैन बी मोर अट्रैक्ट टू जो हमारे चोरी करने वाले होते हैं। वैसे मैंने सुना नहीं है ज्वेलरी को लेके कि कुछ भी चोरी हुआ हो, बट हाँ, आपकी साइकिल्स, मोबाइल फोन तो वो लोग चोरी कर लेते हैं। बट आई सजेस्ट कि ज्वेलरी मत लेके आना भर भर के बैग के अंदर। और हाँ, गर्ल्स भी स्पेशली दे कैन ऑल्सो द फॉलो सेम थिंग्स, बस थोड़ा बहुत छोड़ के बाकी तो सब सेम ही होता है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और भाई को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, क्योंकि हमारे इंस्टाग्राम पे 50,000 फॉलो कंप्लीट हो गए हैं। और इंस्टाग्राम पे तो भाई मैं एक दिन छोड़ के वीडियो शेयर करता रहता हूँ। एंड जय राम जी।